शादी के बाद बीवी को लाके खाना। सहाबा और सहाबियात की तारीख में जो मिलता, सहाबा और सहाबियात कहीं भी लाके अपने सास ससुरे यानी बीवी के, सहाबिया के सास ससुरे यानी अपने वालिदैन के घर में रखते थे, वालिदैन की खिदमत कराते थे। इसकी कोई दलील नहीं है। ये सब हिंदुस्तानी रिवाज है, यहां के रस्म रिवाज है, जहां पे घर के अंदर आप बीवी का टाइटल देके तो लाए, लेकिन काम पूरा नौकरानी का लिया उससे। उन्हें आपकी नहीं, पूरे घर की बीवी बनती, उसके बाद घर की नौकरानी बन जाती उन्हें। अब हमारे पास भी आ गया वो ट्रेंड, मेरी बीवी को मैं बाहर लेके निकलना चाह रहा हूं। मेरी बीवी को मतलब मैं तो नहीं करा, आज तक सुना भी नहीं वो टाइम पे हमारे अम्मा की बात इस मसले पे। हमारे अम्मा को क्लियर बोलता था, नहीं मम्मी, जो उसके हुकूक है उसके, आपके जो हुकूक है आपके हुकूक है। दो हुकूक एक जगह जमा अलग अलग आके क्लैश में नहीं आ सकते। आप उसके हुकूक को अल्लाह जो दिया उसको मानो, आपके जो हुकूक है उसको मानना पड़ता, मेरे को भी मानना पड़ता। इसी तरह आप लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, बीवी को कहीं घुमाने को लेके जाना है, अम्मी मैं लेके जाऊं इसको, और क्या क्या पूछता रहे अम्मा को, नहीं समझे? तुम्हारी जोरों को घुमाना है तो तुम्हारे अम्मा को बाबा को पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। तुम मर्द बच्चे हैं, तुम्हारे को इख्तियार दिया है इस्लाम, तुम खुद लेके जाएंगे, तुम्हारी बीवी है। समझ में आया? बेचारी सोना लाई, 5 तोले सोना लाई, 10 तोले सोना लाई, 200 ग्राम सोना लाई, 100 ग्राम सोना लाई। अम्मी कन रखा दो, अम्मी कन रखा दो। पहनने का है, अम्मी को पूछ लो। वल्लाह ये हराम है। औरत बच्ची जो चीज अपने इस्तेमाल की लाई, उस पे 100% सिर्फ वो मुसलमान बच्ची का इख्तियार है। उसके सास ससुरे का कोई चीज जमा कराना, रखाना, उनकी इजाजत लेके पहनना, उनकी इजाजत से जो बाहर जाना, उनकी इजाजत से दावतों में जाना, उनकी इजाजत से अपने माँ बाप से मिलना, वल्लाही इस्लामी शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और मर्द आदमियों को बड़ा शौक है कि बीवी को लाके अपने अम्मा बाबा की खिदमत कराना, तो इस्लाम इंसाफ वाला मजहब है। अदल बोले अल्लाह ताला, अदल का माना क्या है? इंसाफ करो अपने बीवियों से। इंसाफ का माना क्या है? अगर तू तेरी बीवी को लाके तेरे माँ बाप की खिदमत करा रहा, जितनी उन्हें तेरे माँ बाप की खिदमत करी, तेरे पे फर्ज है उसके माँ बाप की खिदमत करना। क्लियर हो जाओ? सास ससुरे का वो एडवर्टाइजमेंट में था ना, सास ससुरे के हुकूक, तो जितने मर्द बच्चे आएंगे पूरे दिमाग में खाली सास ससुरे बोले तो उधर ही चलाऊंगा, हमारे अम्मा बाबा बोल के। 2 रिश्ते रहते सास ससुरे के, बीवी को तुम्हारे अम्मा बाबा सास ससुरे, तुम्हारे को उसके अम्मा बाबा सास ससुरे। तुम्हारे अम्मा बाबा मतलब उसके सास ससुरे, उन्हें सास ससुरों को यह करना, तो तुम तुम्हारे सास ससुरों को, तो इस्लाम उसके भी हुकूक बताया होगा ना, उन्हें जितना करना तुम भी उतना ही करना। नहीं भाई अम्मा बाबा एक, अब मैं एकलौता एक बेटा हूं, तो मैं क्या करना? अम्मा बाबा को छोड़ देना। अब उन्हें एकलौती एक बेटी है, तो तू घर जमाई बना वहां पे, उसको छुड़ा के नहीं लाया उसके अम्मा बाबा से। और एक अहम चीज, 16 साल का अगर मर्द बच्चा हो गया, कितने साल का बच्चा 10th पास करा, इंटर पास करा, नहीं, क्या उम्र बोली गई हदीस में? हदीस क्या बोल रहा हूं मैं, हदीस है अल्फाज में। कितनी उम्र, कितनी उम्र? लड़का अगर 16 साल का हो गया तो उसके मां बाप के ऊपर से जिम्मेदारी खत्म हो गई अब उसको पालने की। उन्हें खुद पाल लेना है अपने आप यहां से। अब तू उसके बाद इंटर पढ़, ग्रेजुएशन पढ़, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़, अब तू क्या क्या पढ़ता पढ़ ले, खुद के खर्चे पे पड़ेगा। मां बाप दे रहे हैं तो तेरे पे एहसान कर रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके बाद। बच्ची अगर पढ़ना चाह रही, मां बाप इजाजत दे रहे हैं, तो बच्ची जब तक शादी नहीं करी मां बाप पढ़ाएंगे, खर्चा बाप उठाएंगा उसका। शादी के बाद भी पढ़ना चाह रही, शादी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में लिखाएंगी, मैं ये पूरा कोर्स मेरा खत्म करना चाह रही हूं, शौहर पे फर्ज है उसका वो कोर्स खत्म कराना फीस देके। बच्चा पढ़ना चाह रहा तो अब मां बाप नहीं, खुद पढ़ेगा। अक्सर मां बाप से बच्चे अलग कहीं को नहीं होते मालूम है। हार्ड टॉक बोल के एक आता था शो, बीबीसी पे आता है, एक हार्ड टॉक बोल के, मतलब दिल को एकदम ऐसा हिला डालता, अरे कहीं को बोल के। तो बच्चे कहीं को नहीं होते मालूम, आई ले कहा बाबा जायदाद से निकाल देता कि अलग हुए तो जोरू को लेके अलग होता, हमारे से अलग होता, तेरे को अख कर दिया जा, तेरे को जायदाद इसने देते बोलते।
अरे घर है रे बुड्ढे का, जमीन है रे, पूरी ले लेता हूँ, भाइयों को दे देता, कहते अगर बीवी को लेके अलग हुए तो